दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। थोड़ा समय निकालकर इसे पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनकर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है जिससे रिश्ते और पैसों की अहमियत का पता चलता है। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आज की कथा है पैसा बड़ा या रिश्ता। आइए कथा श्रवण करें। बात बहुत पुरानी है, करीब 10 साल पहले की। एक व्यक्ति अपने एक मित्र के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया। उन दिनों इंटरनेट पर फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था और खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने, जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। उस व्यक्ति के मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी, लेकिन दलालों के दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। वे लोग पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए। लाइन में लगकर उन्होंने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म भर लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे। अब उन्हें किसी तरह पासपोर्ट की फीस जमा करवानी थी। वे लाइन में खड़े हुए, लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। उस व्यक्ति ने उससे मिन्नतें की। उसने कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है? अरे सरकार ज्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत अनुरोध किया, पर वो बाबू नहीं माना। उसने कहा कि बस 2 बजे तक का समय होता है, 2 बज गए, अब कुछ नहीं हो सकता। वह व्यक्ति समझ रहा था कि सुबह से दलालों का काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने शुरू कर दिए। पर वो लोग भी अड़े हुए थे कि बिना अपने पद का इस्तेमाल किए और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देना है। वो व्यक्ति समझ गया था कि कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन ही निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी वहां तक पहुंचने में बिलबिला उठता है। खैर, उस व्यक्ति का मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे, लेकिन उसके दोस्त ने उसको रोका, कहा कि रुको और एक कोशिश करता हूं। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। उस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो उसी दफ्तर में तीसरी या चौथी मंजिल पर बनी कैंटीन में गया। वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। वह व्यक्ति उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। बाबू ने उसकी ओर देखा और बुरा सा मुंह बनाया। वह बाबू की ओर देखकर मुस्कुराया। उससे उसने पूछा कि रोज घर से खाना लाते हो? उसने अनमने से कहा कि हाँ, रोज घर से खाना लाता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से मिलते होगे। वो पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से बढ़कर एक बड़े अधिकारी से मिलता हूँ। कई IAS, IPS, विधायक और ना जाने कौन कौन रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। उस व्यक्ति ने बाबू को बहुत गौर से देखा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। वह व्यक्ति चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर उस व्यक्ति ने बाबू से पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से लेकर खा लूं? वो समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। व्यक्ति ने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। बाबू चुपचाप उसे देखता रहा। व्यक्ति ने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। वो चुप रहा। व्यक्ति ने फिर उसे कुरेदा, तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंका। उसने व्यक्ति की ओर देखकर पूछा,
कि इज्जत मतलब क्या है। व्यक्ति बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तुम ना जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि जो काम दिया गया है इसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कोई एकदम 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा, और तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे। मान लो मैं सरकार से कहकर और लोग बहाल करवा लूं तो तुम्हारी हैसियत घट जाएगी। हो सकता है तुमसे यह काम भी ले लिया जाए, फिर तुम कैसे IAS, IPS और विधायकों से मिलोगे। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं काम हुआ तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे कोई और बाबू कर देगा, आज नहीं तो कल कर देगा। पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वो खाना छोड़कर उस व्यक्ति की बातें सुनने लग गया। व्यक्ति ने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो नहीं हैं, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, अपने दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता, यहाँ भी भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाना खाने आ गया। अरे अकेला खाना भी कोई जिंदगी है? व्यक्ति की बात सुनकर वो रुआसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है, और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। उस व्यक्ति ने हौले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं। वो उठा और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा। व्यक्ति नीचे गया, उसने फॉर्म जमा कर लिया, फीस ले ली और हफ्ते भर में पासपोर्ट भी बन गया। बाबू ने उससे उस व्यक्ति का नंबर मांगा। व्यक्ति ने मोबाइल नंबर उसे दे दिया और चला आया। कल दिवाली पर मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, मैंने करीब करीब सारे नंबर उठाए, सबको दिवाली की शुभकामनाएं बोली। उसी में से एक नंबर से फ़ोन आया। मैं पासपोर्ट दफ्तर का बाबू बोल रहा हूँ साहब, मैं एकदम नहीं पहचान सका। उसने कहा कि कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा हाँ जी बाबूजी, कैसे हैं आप? उसने खुश होकर कहा साहब, आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता, सब अपने में व्यस्त हैं। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया, वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी भी है, आपको आना है, अपना पता भेज दीजिएगा, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि
ये पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखे। तो मैंने पूरी कहानी बताई। आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया है। सब आपको जानते हैं। बहुत दिनों से फ़ोन करने की सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज दीपावली का मौका निकाल कर रहा हूँ। शादी में आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। रिश्ता जोड़ा है आपने, मुझे यकीन है आप आएंगे। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी रिश्तों पर पैसा भारी पड़ेगा, लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने प्यारे दोस्तों को जरूर भेजें एवं इंसानियत की भावनाओं को आगे बढ़ाएं। पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाया गया। दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनता है और कथाओं को शेयर जरूर करना। जय श्री राम भक्तों।